Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, how big, how heavy. So let's continue with test yourself. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. यहाँ पे हमें MCQs दिए हैं, correct option choose करना है और यहाँ given boxes में हमें correct option लिख देना है. So first हमें दिया हुआ है 5 cubic meter is equals to dash liter. See 1 cubic मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं. ठीक है, तो 5 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स होंगे? ठीक है, 5 इंटू 1000 5000 लीटर्स. ओके, सो आंसर इज सी. यहाँ पे लिख देंगे हम 5000. देन नंबर 2, 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश लीटर. अब हमें यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर्स दिया हुआ है. ठीक है, सो 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में कितना लीटर वाटर, कितना लीटर लिक्विड होगा. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से. 4500 डिवाइडेड बाई 1000, 0 0 0 0 कैंसिल. ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास? 45/10. यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा. सो आंसर विल बी 4.5 लीटर्स. ए. नंबर 3, a cuboid measures 4 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeter. ओके, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज डैश क्यूबिक सेंटीमीटर. हमें एक क्यूबॉइड का मेजर दिया है. ठीक है, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1 सेंटीमीटर. इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 4 3s are 12 and 12 1s are 12. So answer is 12 cubic centimeter. Answer is D. Now number 4. Number 4 is how many small cubes measuring side of 1 centimeter are there in the given shape. यहाँ पे जो हमें शेप गिवन है उसके अंदर कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स फिट हो जाएंगे. ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का, सो 3 सेंटीमीटर. देन ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 2 centimeter. So 3 2s are 6, 6 2s are 12. Answer will be 12. How many small cubes measuring side of 1 centimeter are there in the given box? 12. ऐसे भी हम काउंट कर सकते. देखो ये फर्स्ट है. ठीक है, सो ये फर्स्ट क्यूब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. आगे 6 क्यूब्स है, पीछे भी 6 क्यूब होंगे ये. ठीक है, 6 + 6 12. ठीक है, आ गया 12. देन नंबर 5, अ वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 मार्बल्स. ठीक है, अब हमें दिया है कि एक बॉल का मार्बल किसके इक्वल में है? एक बॉल का मार्बल है एक बॉल का वॉल्यूम है 2 मार्बल्स के इक्वल. सो द वॉल्यूम ऑफ डैश बॉल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 320 मार्बल्स. तो अगर 320 मार्बल्स होंगे तो उसके लिए उसके बराबर में कितने बॉल्स होंगे? ठीक है, तो देखो 2 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 1 बॉल. देन 320 मार्बल्स इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बॉल्स. ठीक है, कितने बॉल्स होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 320 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सो ऐसा हो जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2. 320 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 160. ओके, सो आंसर इज ए 160. नाउ लेट्स डू होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग. ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग. हमें यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है. सो लेट्स सी. नंबर 1, अ टैंक हैज़ द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर. एक टैंक है, उसका लेंथ क्या है? 60 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ 25 सेंटीमीटर. ब्रेथ क्या है? 25 सेंटीमीटर है. डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी डेप्थ गहराई कितनी है? 15 सेंटीमीटर. फाइंड्स वॉल्यूम. अब इस टैंक का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ. तो लेंथ हमें सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख देंगे. लेंथ हमें दी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर. नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ. लेंथ क्या है? 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर. सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 22,500 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, तो टैंक का वॉल्यूम क्या है? 22,500 क्यूबिक सेंटीमीटर. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 22,500 क्यूबिक
सेंटीमीटर. नाउ नंबर टू हमें गिवन है हसमुख भाई wants to order concrete for a place which has the length of 6 meter, breadth of 5 meter and depth of 10 centimeter. How much concrete will he need? ठीक है, हसमुख भाई को कॉन्क्रीट मंगाना है. ठीक है, एक जगह के लिए. अब उस जगह की लेंथ क्या है? 6 मीटर्स है, ब्रेथ क्या है? 5 मीटर है और डेप्थ क्या है? 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? उनको कंक्रीट मंगाना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम होना चाहिए कंक्रीट का. ठीक है, सो लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, डेप्थ दी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लेंथ हमें दिया है मीटर्स में, ब्रेथ भी दिया है मीटर्स में और डेप्थ हमें दिया है सेंटीमीटर्स में. ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हो गए? तो 10 डिवाइडेड बाई 100, so 0.1 meter. Now concrete needed length multiplied by breadth multiplied by depth, which is equals to 6 meters multiplied by 5 meters multiplied by 0.1 meter. सबको multiply कर देना है, you will get 3 cubic meter. Therefore हसमुख भाई needed 3 cubic meter concrete for the place. Now next number 3. Number 3 is a swimming pool has a length of 4 meter, breadth 1.5 meter and depth of 30 centimeter. How much of water will be needed to fill it? एक स्विमिंग पूल है. ठीक है, स्विमिंग पूल का लेंथ क्या है? 4 मीटर. स्विमिंग पूल की ब्रेथ क्या है? 1.5 मीटर और डेप्थ हमें दी है सेंटीमीटर्स में 30 सेंटीमीटर. हाउ मच ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल इट? अब हमें इसको फिल करने के लिए कितना वाटर चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे. लेंथ अब ये हमें मीटर्स में दी है, ब्रेथ भी मीटर्स में दी है और डेप्थ सेंटीमीटर्स में दी है. तो हम क्या करेंगे? सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो जो मीटर है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर. तो लेंथ हो गया 400 सेंटीमीटर. इसी तरीके से ब्रेथ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 150 सेंटीमीटर एंड डेप्थ हो गया 30 सेंटीमीटर. ये तो हमें सेंटीमीटर में ही दिया है. अब फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ. सो 400 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 18 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर. अब हमें बताना था कि हमें कितना लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है, तो देखो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो 18 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर्स में कितना वाटर होगा? ठीक है, सो 18 lakhs divided by 1000. So 0 0 cancel, 0 0 cancel, 0 0 cancel. 1800 लीटर्स. ठीक है, तो स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए कितना वाटर चाहिए? 1800 लीटर्स. नाउ नंबर 4. Number 4 is there is a rectangular swimming pool having a length of 4 meter and the breadth of 2 meter in Ginel's garden. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जीनल के गार्डन के अंदर जिसकी लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर्स. शी वांट टू क्लीन इट एंड फिल विद वाटर अप टू 25 सेंटीमीटर. हाउ मच ऑफ वाटर विल बी नीडेड? अब उसको वो जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसको क्लीन करना है और उसमें पानी भर देना है. ठीक है, तो उसे कितना पानी चाहिए होगा? कहाँ तक पानी भर देना है? अप टू 25 सेंटीमीटर हाइट तक उसे पानी भर देना है. ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ गिवन है 2 मीटर और हाइट. ठीक है, कौन से लेवल तक पानी भरना है? 25 सेंटीमीटर. उसे डेप्थ मान लेंगे हम या फिर हाइट मान लेंगे. ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितना पानी चाहिए हमें? सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट्स अलग है, तो सबको एक ही यूनिट में कर लेते हैं. मीटर्स को सेंटीमीटर्स में लिख लेते हैं. तो लेंथ हो गया 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 मीटर 200 सेंटीमीटर और डेप्थ है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. 400 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 20 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर. ये हो गया वॉल्यूम स्विमिंग पूल का. अब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो 20 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने लीटर वाटर होगा? सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000. 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि 2000 लीटर्स. ठीक है, यानी कि उस स्विमिंग पूल में 25 सेंटीमीटर लेवल तक का हम वाटर भरते हैं तो हमें कितना पानी चाहिए होगा? 2000 लीटर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is the weight of 101 rupee coin is 485 gram. Write answers of the following questions. यहाँ पे हमें दिया है कि 101 रुपी कॉइन है. ठीक है,
यानी कि 1 रुपी कॉइन्स के कितने टोटल कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है और उनका वेट क्या है 485 ग्राम, ठीक है। यानी 100 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 485 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी है। अब इसी को यूज़ करके हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें आंसर करना है। नंबर 1 क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1000 कॉइन्स, ठीक है। अब हमें पूछे कि 1000 कॉइन्स का वेट क्या होगा। 100 कॉइन्स का वेट 485 ग्राम है, तो 1000 कॉइन्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 100 कॉइन्स 485 ग्राम वेट, तो 1000 कॉइन्स का कितना वेट होगा, क्वेश्चन मार्क। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 800, 485 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 10 मल्टीप्लाई बाय 485 विच इज इक्वल्स टू 4850 ग्राम। इसे हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो 4 किलोग्राम 850 ग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर द वेट ऑफ 1000 कॉइन इज 4 किलोग्राम 850 ग्राम। नाउ लेट्स सी नंबर 2, व्हाट इज द वेट ऑफ 500 कॉइन्स। अब हमें बताना है कि 500 कॉइन्स का कितना वेट है, ठीक है। तो देखो 100 कॉइन्स का वेट है 485 ग्राम, तो 500 कॉइन्स का कितना वेट होगा, 500 इंटू 485 डिवाइडेड बाय 100, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 485 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब आपको 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 485 से, ठीक है। सो यू विल गेट 2425 ग्राम। इसे किलोग्राम्स में लिख लेंगे, 2 किलोग्राम 425 grams. Therefore, the weight of 500 coins is 2 kg 485 gram. Now, number 3. नंबर 3 में हमें पूछा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 200 कॉइन्स। अब हमें बोला है 200 कॉइन्स का वेट कितना है, ठीक है। तो अगेन सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। 100 कॉइन्स का वेट है 485 ग्राम, सो 200 कॉइन्स का कितना वेट है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 485 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई बाय 485 इज इक्वल्स टू 970 ग्राम्स, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सो आंसर विल बी 970 ग्राम। देयरफॉर द वेट ऑफ 200 कॉइन्स इज 970 ग्राम। नाउ नंबर 4. Number 4 is how many coins are there if the weight of the coins is 1455 ग्राम। अब हमें उल्टा पूछा है। अब हमें क्या दिया है, वेट दिया है और पूछा है कि कॉइन्स कितने होंगे, ठीक है। यानी कि 1455 ग्राम्स में कितने कॉइन्स होंगे। तो देखो 485 ग्राम्स में 100 कॉइन्स होते हैं, तो 1455 ग्राम्स में कितने कॉइन्स होंगे, तो 1455 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 485। अब इसमें क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, ओके। सो यहाँ पे अब क्या करना है, 1455 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 485 करना है हमें, ठीक है। तो हम कैंसलेशन करेंगे, जैसे 25 ज़ा 100 एंड देन 99 इंटू 5 इज़ 485, ठीक है। अब क्या करना है, 1455 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, डिवाइड कर दो 99 से, यू विल गेट 300 कॉइन्स। यानी कि 1455 ग्राम्स में कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं। Therefore, there are total 300 coins if the weight is 1455 gram. Now, number 5, how many coins are there if the weight of the coin is 1940 gram? अब हमें पूछा है कि अगर वेट 1940 ग्राम है तो कितने कॉइन्स होंगे। सो 485 ग्राम्स में 100 कॉइन्स, तो 1940 में कितने कॉइन्स, तो 1940 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 485, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ करनी है, 25 ज़ा 100, 99 5 ज़ा 485, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड कर लेना है 99 से, सो यू विल गेट 400 कॉइन्स। Therefore, there are total 400 coins if the weight is 1940 grams. Next, number 6. How many coins are there if the weight of the coin is 2 kg 910 grams? अब पूछा है कि अगर वेट 2 kg 910 ग्राम्स है तो कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 kg मतलब 2000 ग्राम, सो 2000 प्लस 910 ग्राम 2910 ग्राम। सो 485 ग्राम में 100 कॉइन्स, तो 2910 ग्राम में कितने कॉइन्स,
तो 2910 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 485, ठीक है। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, कैंसिलेशन करना है, 25 ज़ा 99 5 ज़ा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड, सो 600 कॉइन्स, therefore there are total 600 coins if the weight is 2 kg 910 grams. Now number 7, how many coins are there if the weight of the coin is 3 kg 880 gram. अब हमें पूछा है कि अगर weight 3 kg 880 grams है तो हमें कितने कॉइन्स होंगे इसके बराबर, ठीक है। तो 485 ग्राम में 100 कॉइन्स, 3880 ग्राम्स में कितना, ठीक है। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 3 kg मीन्स 3000 ग्राम, 3000 प्लस 880 3880, ओके। सो 3880 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 485, अगेन 25 ज़ा 99 5 ज़ा, अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना है, यू विल गेट 800 कॉइन्स। Therefore, there are 800 coins if the weight is 3 kg 880 gram. So यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.